হ্যালো গাইস, নদীর ধার কত সুন্দর হাওয়া। আর এখানে বসে বসে একটা ভিডিও করতেছি। দেখেন সামনে কি দেখায়, দেখেন। कृष्ण जी के विवाह के समय 1,00,000 गायों को क्यों बलि दी और रुक्मिणी के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि गाय माता नहीं बल्कि केवल एक पशु है। ब्रह्म पुराण के श्लोक 61, 62 और 63 में उल्लेख मिलता है कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, उस दिन रुक्मिणी जो विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी, उनके पिता राजा भीष्मक ने 1,20,000 गायों की बलि दी और सभी को भोज में परोसा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गाय कोई माता। और जब हिंदू धर्म में जानवरों को मारना पाप है, तो माताओं को मंदिरों में मुर्गी और बकरियों को बलि चढ़ाना पुण्य कैसे? ये अंधभक्ति सिर्फ मुस्लिमों के त्योहार बकरीद में जानवर के प्रति प्यार निकलता है। ये वही लोग हैं जिसके घर हिंदू मुसलमान से चलता है। यहाँ तक कि ईरान इजराइल की जंग में पता चला हिंदू राष्ट्र में चूल्हे भी इस्लामिक देश की बदौलत जलते हैं। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता, अंधभक्तों के घर के चूल्हे भी जलाता है। और कुछ देखो, हम थोड़ा और कुछ दिखाएगा आपको, ध्यान दे देखो। এটি অভিন্ন বাংলার মানচিত্র। এই বৃহৎ মানচিত্র থেকেই বর্তমান বাংলাদেশের জন্ম। কিন্তু এই বড় অঞ্চলটি কিভাবে ছোট হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের জন্ম হলো, এটি আজকে আমরা জানবো। এক সময় এই অঞ্চলটি ছোট ছোট জনপদে বিভক্ত ছিল। এখানে মোট 16টি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাধীন সুলতানি আমলে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ 1358 সালে এখানে 6টি জনপদকে একত্রিত করে নামকরণ করে বাঙ্গালা। এই